नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज 18 की इस खास पेशकश में हम आज करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बड़ी तहकीकात जिसका हमसे, आपसे, हम सब में बड़ा ताल्लुक है। इस मामले में अगर गहराई से जांच की जाए तो कई परतें एक एक कर खुलकर सामने आ जाएंगी। सरकारी योजनाओं में घालमेल, फर्जीवाले की कहानी परत दर परत खुलने लगेगी। बोले कि तुरंत आ जाएंगे, 24 घंटा में अप डाउन हो जाएगा यहाँ से। उनको 3 दिन रुकना पड़ गया वहाँ। जो कटा होगा तो यही से कटा होगा, आयुष्मान कार्ड से। आयुष्मान में सेंध मारी। मेरा आँखें अच्छा था, मेरा आँखी को ऑपरेशन कर दी सर। लूट का खेल जारी। आयुष्मान कार्ड मेरा नहीं बना था तो मेरे बोला बनवा लो, अभी 2 मिनट में बन जाएगा। फर्जी वाले का फिंगरप्रिंट। फिंगर लिए हैं, अरे सर 4-4, 5 बार लेते रहे, दिन में आते रहे वो लोग। बीमा के लिए झूठा ट्रीटमेंट। 11 बजे तक हम लोग वहाँ थे और बाटल झुला दिए हैं, बाकी बाटल भी नहीं चखाए, कुछ भी नहीं किए। सरकारी सुविधा निजी कमाई। गोरख धंधा गजब है भाई। धोखाधड़ी ठगी का जाल, चूना लगा रहे दलाल अस्पताल। आयुष्मान भारत योजना देश के करोड़ों गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जिस योजना की तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर बिल गेट्स तक कर चुके हैं, उस योजना को दलालों और कई अस्पतालों ने लूट का जरिया बना लिया है। इनकी नजर योजना के तहत मिलने वाली बीमा की राशि पर होती है। गरीब भोले भाले लोगों को ये अपने जाल में फंसा रहे हैं। बिना किसी बीमारी, झूठे इलाज के नाम पर बीमा की रकम हड़प रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में आयुष्मान भारत योजना में ऐसा ही बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि एजेंट इन्हें झांसा देकर इलाज के नाम पर रायपुर ले गए, जहां आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाली बीमा की राशि दलालों और अस्पतालों ने हड़प ली। आयुष्मान में सेंधमारी का यह खेल कैसे किया गया, इस रिपोर्ट में देखें आप। देश के 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की। इसके तहत हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। लेकिन आम लोगों को राहत देने के लिए बनाई गई ये योजना फर्जी वाले का जरिया भी बन गई है। योजना के तहत मिलने वाली बीमा की राशि पर दलालों और अस्पतालों की नजर है। गोरेला पेंड्रा मरवाही में आयुष्मान भारत योजना में सेंधमारी का बड़ा मामला सामने आया। यहाँ एजेंट और अस्पताल साठगांठ कर भोले भाले लोगों से ठगी कर रहे हैं, उनके बीमा की राशि हजम कर रहे हैं। ये गोरख धंधा कैसे चल रहा है, आइए इसके झांसे में आए लोगों से ही जानते हैं। भावर सिंह, यहीं से तावा डाबरा से। अच्छा, रायपुर इलाज के नाम पे लेके? हाँ, लेके गए थे। हाँ, वहाँ बोले कि ड्राफ्ट डालेंगे बोल के ले गए थे और तुरंत आ जाएंगे, 24 घंटा में अप डाउन हो जाएगा यहाँ से। तो वहाँ अपन को 3 दिन रुकना पड़ गया। वहाँ 3 दिन रुके, वहाँ लेटे रहे। लास्ट में इलाज हुआ, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ऑपरेशन बस किए, थोड़ा सा ऑपरेशन आँख का। हाँ, और उसके बाद लास्ट में आपसे पैसा किस रूप में लिया गया? पैसा हम लोग नहीं दिए, जो कटा होगा तो यही से कटा होगा, आयुष्मान कार्ड से। आयुष्मान कार्ड? हाँ। मेरा आँखी का ऑपरेशन किया। मेरा आँखी अच्छा था, मेरा आँखी को ऑपरेशन कर दिए सर। ऑपरेशन कर दिए? हाँ। और आपके आयुष्मान कार्ड से पैसे भी निकाले? हाँ, फिंगर लगाया, फिंगर लगवाया तो फिंगर लगा दिया। तो सुना आपने, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई बीमारी ही नहीं है, लेकिन दलाल इन्हें अस्पताल ले गए, जहां इनका फर्जी इलाज करवाया और बीमा की राशि निकाल ली गई। ये गोरेला ब्लॉक के तवाड़ बहरा के रहने वाले बैगा जनजाति के गरीब लोग हैं। इनका कहना है कि गांव के पूर्व सरपंच हनुमान सिंह और बाहर से आए रमेश कश्यप नाम के शख्स ने उनके हेल्थ चेकअप की बात कही।
रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल का पर्चा दिखाकर गाड़ियों में 24 लोगों को लेकर गए, लेकिन रायपुर में किसी और अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, जहां इलाज के नाम पर उन्हें ड्रिप लगा दिया गया। तो क्या है कि यहाँ से 2 गाड़ियाँ किए, उसमें 24 लोग को ले गए थे। बोले कि वहाँ चलो इलाज करवाना है। कुछ लोगों को, हमारी माँ के भी प्रॉब्लम था, सांस की तकलीफ था। मैं बोला चलो मैं भी ले चलता हूँ, उसके साथ में हो जाएगा करके। तो लेके गए वहाँ, तो वहाँ बोले कि रेलवे हॉस्पिटल में, रेलवे के पास आ जाना। उसने तो रेलवे के पास आए, फिर कुछ लोगों का रेलवे से लेके गया, कुछ दूसरे हॉस्पिटल में एक गाड़ी को बुक किया, और हम लोगों को उर्मिला करके है, उसमें ले जाके वो किया। अब रायपुर तक गए रहे। रायपुर लेके गए हैं। कितना लोग के लेके गए हैं? 20-22 लोग के। तो का चीज़ के इलाज हुई तुम्हारा? हमारे कुछ के इलाज नहीं है। तो काबर लेके गए हैं? अब भाई आँखों के इलाज के लिए गए रहा, तो वहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं। दोनों आँख में पानी निकल। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्हें ठगे जाने का एहसास हुआ तो वे अपने खर्चे से वापस आए, जबकि कई ग्रामीणों को करीब 10 दिनों तक रायपुर में रोका गया। इनमें से कई ऐसे थे जिन्हें किसी तरह की इलाज की जरूरत ही नहीं थी। बीमा की राशि ऐंठने के लिए कई ग्रामीणों का फर्जी इलाज किया गया और आयुष्मान कार्ड का नंबर लेकर सभी से बायोमेट्रिक पर अंगूठे का निशान लिया गया। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था, उन्हें आधार कार्ड की मदद से आयुष्मान कार्ड बनाकर भी दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना इलाज उनके आयुष्मान कार्ड से पैसे निकाल लिए गए हैं। वहाँ हमको तो वहाँ के नाम से बालाजी हॉस्पिटल के नाम से ले गया थे, मगर वहाँ जाके बोले कि बंद हो गया, हॉस्पिटल नहीं है। उसके बाद फिर उर्मिला हॉस्पिटल में लेके गए। उसके बाद फिर वहाँ फिर हमको वहाँ भर्ती कर दिए। 5-6 दिन रुके, तब पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर 3 बाटल चढ़ाए, तो आज करेंगे ऑपरेशन, कल करेंगे ऐसे बोल रहे थे, और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इलाज के लिए लेके गए रहे? कितना दिन रखे रहे रायपुर? 2 रोज। का चीज़ के इलाज करें तुम्हारा? का इलाज करें तुम्हारा? का इलाज करती ना, सूजी लगाई। सूजी लगाई? कमा आँखी में, नाक में। और अंगूठा मार के पैसा लिए? आयुष्मान कार्ड में अंगूठा मरवाए? मरवाई। ये ग्रामीण बता रहे हैं कि कैसे बीमा की राशि ऐंठने के लिए उनके साथ फर्जीवाड़ा किया गया। इस खेल में दलाल से लेकर अस्पताल तक शामिल हैं, जो गरीबों को दी जाने वाली सुविधा में सेंधमारी कर रहे हैं और सरकारी पैसे से अपनी जेब भर रहे हैं। जिले में आयुष्मान योजना के नाम पर सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि प्रशासन और योजना से जुड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं? उन्हें कैसे इस फर्जीवाड़े की जानकारी नहीं है, और अगर है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? सुबीर चौधरी, न्यूज़ 18, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि फर्जीवाड़े का फिंगरप्रिंट। लोगों की शिकायतों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे पूरा रैकेट चल रहा है, एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। सरकार लोगों की सुविधा के लिए योजनाएं बनाती है, लेकिन उनमें सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। आपने देख ही लिया होगा रिपोर्ट में। सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करती है, उनकी मुश्किलें कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ अस्पताल और कुछ दलाल इसका फायदा उठाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जमीनी स्तर पर अभी क्या कुछ हालात है वो हम जानेंगे। 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही से सुबीर चौधरी और रायपुर से ममता लांजेवार। सुबीर, सबसे पहले आपके पास आऊंगा मैं। सरकार कोशिश करती है कि सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिले, मजबूरों को मिले, जो इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं उनको इस योजना का लाभ मिले। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो काफी निराशा होती है और कहीं ना कहीं देश प्रदेश का दुर्भाग्य है कि सरकारी योजनाओं को किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है यहां पर। सुबीर जी सुमित, बताना चाहूंगा कि ये जो ज्वालेश्वर का क्षेत्र है गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही का, इस क्षेत्र में जो बैगा बाहुल्य क्षेत्र है और ये बैगा जनजाति जो है विशेष पिछड़ी जनजाति है और ये राष्ट्रपति की दत्तक पुत्र भी कहलाते हैं। उसके बाद भी अगर यहाँ पे इस तरीके का पलीता लगाया जाए तो ये इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य का बात नहीं होगा इन गरीब लोगों के लिए।
और ये लोग जो भरोसा करके कुछ लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं और उन पे भरोसा करके जाते हैं, उस पे ये लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इनके साथ धोखा हुआ है। आइए इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके साथ हुआ क्या था और ये किस तरह का आरोप और किस पर लगा रहे हैं। जी, हमारे साथ एक सहयोगी हैं। जी, नाम बताएंगे? गणेश लाल यादव हूँ, जालेश्वर से। कहाँ से? जालेश्वर से। क्या हुआ था? कुछ दिन पहले रायपुर लेके गए वो थे? हनुमान सरपंच हैं, वो हमको लेके गए थे रायपुर कि चलो तुम्हारे इलाज करवा देंगे। तो हमारे माता जी हैं, उनको सांस का बीमारी था। अब उनको लेके गए, वो क्या हॉस्पिटल नाम उसका उर्मिला करके हॉस्पिटल है, वहाँ ले के हमको सबको एडमिट करा दिए। बोले कि तुम्हारे आँख में ड्रॉप डालेंगे करके, और सबको बेड में हमको पहना दिए, वो क्या बोलते हैं वो अस्पताल के वो कपड़े। और सुबह 7 बजे से ले करके 7 बजे हमको रात में सोए, 7 बजे करीबन वो ड्रॉप वो सिरेंज लगा दिए और अब वो बाटल टंगा दिए। और 11 बज गया तब तक वो बाटल नहीं चढ़ा, वैसे लेटाए हुए थे। फिर मैं कॉल किया, वो जो ले गया था उसको, तो फिर 2-3 कॉल किया, तो फिर आके फिर मेरे सिरेंज को निकाला और फिर वो नीचे उतार के ले आया। और ये ज्ञान लाल यादव है, वो कहा कि मेरे को भी कह रहा था कि कस्टमर खोज दो तो मैं 40,000 रुपये दूंगा तुमको। अच्छा, इस तरह से आप इस तरह मरीज लेके जाएंगे? हाँ, इस तरह मरीज लेके जाएंगे तो आप, ऐसे बोला था। आप लोग को लेके कौन गया था? वो हनुमान सरपंच यहाँ से ले गया था। और कोई? और एक ठो वो ये कश्यप करके था। जी, अपना नाम बताओ। जगत लाल यादव। जगत लाल यादव। क्या हुआ था आपके साथ? रायपुर गए तो थे? रायपुर गए थे हम। ये हुआ था, मेरे को कोई बीमारी नहीं था, तो मेरे को कोई बीमारी नहीं था, मेरे को सादा आदमी को इंजेक्शन लगा दिए। कितने दिन रखे थे? मेरे को 7 दिन तक रखे थे। 7 दिन तक? हाँ। तो ये आपका कोई इलाज नहीं हुआ? अच्छा, कोई इलाज नहीं बाद में हुआ। आयुष्मान कार्ड का आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड के नाम पे आप लोगों से अंगूठा लिया गया? अंगूठा लिया गया। अंगूठा लिया हाँ। गया था। तो ये आप लोगों को, आपको कौन लेके गया था? कितने? ये कश्यप लेके गया था और हनुमान जी, हनुमान जी। आप नाम बताएं। मेरा नाम राज सिंह बैगा। राज सिंह बैगा जी। तो ये क्या हुआ था? रायपुर आप लोग को लेके गए थे कुछ लोग? जी, हनुमान सरपंच लेके गया था। एक पंपलेट बांटे इन्होंने बालाजी हॉस्पिटल के नाम से, वहाँ पे ले जाऊंगा तो फ्री इलाज होगा, कोई भाड़ा नहीं लगेगा, ना कोई पैसा नहीं लगेगा, ऐसे करके बोल रहे थे उन लोग। तो हम लोग फिर सोचे जाते हैं, फ्री इलाज जब कर रहे हैं तो सरकार, तो फिर हम लोग करवा के आए। तो वहाँ पे गए, फिर उस दिन छत्तीसगढ़ बंद रहा उस दिन, तो हमको दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। आप लोग को कितने दिन रखे थे? हम लोग तो रात भर रहे, सुबह भाग के आ गए। आप अपने खर्चे से ही वापस आए थे? जी, अपने खर्चे से आए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। जी, नाम बताएं अपना। सुनीता यादव। सुनीता यादव, क्या हुआ था आप लोग के साथ? रायपुर लेकर? अरे हम लोग गए थे वहाँ, बोले बाल बच्चे के विषय में, तो वहाँ तो गए तो आँखी चाँखी के वो बता रहे थे कि आँखी ऑपरेशन होगा इसी कह के, तो हम लोग नहीं करवाए, हम लोग आ गए वहाँ से। तो बोले कि ठीक है, ऐसे वो ले गए थे सरपंच और फिर वो कश्यप। कितने दिन रखे थे आप लोग? एक रात आ गए हम फिर। तो ये आयुष्मान कार्ड के नाम नहीं, पे अंगूठा नहीं दिए। आप नहीं दिए? नहीं। और बाकी लोगों का आरोप है। हाँ। कितने लोग गए थे आप लोग? हम लोग 2 गाड़ी गए थे। नाम बताइए। मेरा नाम है सरिता मराबी बैगा। अच्छा, क्या हुआ था आप लोग के साथ? हम लोगों को ले गए थे रायपुर, फिर वहाँ फिर जाके बोले कि हॉस्पिटल बंद है। उसके बाद फिर बोले कि दूसरा हॉस्पिटल में ले गए, उर्मिला हॉस्पिटल में। फिर वहाँ हमें रखे, 5-6 दिन के बाद 3 बाटल चढ़ाए। 11 दिन रहे हम, कुछ नहीं हुआ। तो किसी तरीके का इलाज नहीं किया गया आपका? कुछ नहीं। अच्छा, लेके कौन गया था आपको? हनुमान सरपंच। कुछ नहीं हुआ। तो आप रिटर्न जो आए थे वो अपने ही खर्चे से वापस आए थे? अपने ही पैसे। और ये आयुष्मान कार्ड के उस पे अंगूठा का लगाने का जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग, वो भी लगाए थे? लगाए थे। लगाए थे जी। क्या नाम है अम्मा? जमनी। का हो रही? कब लेके गए? मतलब कुछ नहीं मेरे से, मैं अपन लड़की लेके गए रहे। लड़की ला लेके गए रहे? इसको साथ गया तो था। कोनो इलाज करी न कर? नहीं करी।
तो कितना दिन रखे रहें? हफ्ता बासी या 1 दिन रहे हम ज़्यादा दिन नहीं रहे हम। नहीं रहे, पर अंगूठा लिए हैं तुम्हारे से? नहीं तुम्हारे नहीं लिए, तुम्हारी लड़की के तो लिए हैं? हाँ लड़की के लिए हैं। लड़की के लिए हैं। क्या नाम है दाई? बुढ़ी बाई। का हो रही रायपुर लेके गए रही? हाँ आँखी के बारे में। का हो रही से? आँखी नहीं देख पावन ते खर मारे आँखी बनवा लाई है, फ्री में इलाज होता है ऐसे कह के लाई। तो इलाज होइस तुम्हारा? नहीं होइस। नहीं होइस? हाँ। तो अंगूठा के निशान लिए तुम? हाँ अंगूठा तो लगाए फिंगर। कितना जगह रहा? हम 8 जगह हैं। ऐसा? हाँ। और कितना दिन रोके रही तुम्हें? हम 2 रोज। 2 रोज। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बैगा जनजाति व यादव परिवार को का आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें रायपुर ले गए और बालाजी हॉस्पिटल के नाम से, और उसके बाद उन्हें दूसरे निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती किया और बिना इलाज के ही अंगूठे का निशान लिया। तो यह एक बड़े ही जांच का विषय होगा और जांच के बाद ही इस पे पता चलेगा कि आखिर इस पे हुआ क्या था। और इस निश्चित तौर पे अगर जांच में अगर कोई बात सही निकलती है तो मामले में और भी ऐसे बहुत सारे मामले इस क्षेत्र में निकल सकते हैं। जी निश्चित तौर पर सुबीर, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। हमारी सहयोगी ममता भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता के पास भी चलते हैं। ममता, आपने सुना ही होगा जिस तरीके से सुबीर ने लोगों की बात हम तक पहुंचाई है, और कहीं ना कहीं ये बात सरकार तक भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा रैकेट, एक बड़ा गिरोह इसमें काम कर रहा है। हम कह सकते हैं कि भोले भाले लोगों को फंसाया जाता है। कार्रवाई बेहद आवश्यक। ममता, सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से किसी प्रवचन में नेताओं के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें ले जाए जाते हैं, उस तरह से 2-2 गाड़ियों में भर के करीबन 24 लोगों को ले जाया गया। इस तरह से कभी भी कोई किसी मरीज को इलाज कराने के लिए नहीं ले जाया जाता। और इसके पहले अगर हम बात करें तो इसी तरीके से जो है स्मार्ट कार्ड घोटाला सामने आया था एक समय, और इसके साथ ही मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन है उसमें किस तरीके से जो है ज़बरदस्ती ऑपरेशन कराए जाते हैं, और इसके लिए पूरे जगह जगह पर दलाल तैनात किए जाते हैं। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो कोशिश ये होती है इस तरह के फर्जीवाड़े में कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको किस तरीके से जो है वो अपना माध्यम बनाया जाए, उन्हें पैसे का लालच दिया जाता है और वो इसमें शामिल हो जाते हैं। और ये बता रहे हैं कि कौन उनको लेकर गया था। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जिस तरह से एक और निजी अस्पताल का ये नाम ले रहे हैं, तो वो एक बड़ा हॉस्पिटल है। तो बड़ा हॉस्पिटल का जो है वो दिखाया जाता है कि आपको बड़े अस्पताल में ले जाया जाएगा, यानी कि जो अस्पताल जाना पहचाना होता है पूरे प्रदेश भर में। एक बात और है, ये जितने भी मरीज हैं उनको कोई जो है इनके पास कोई पर्ची नहीं है, यानी कि अस्पताल में जो भर्ती किया गया पूरी एक केस डायरी होती है, वो केस डायरी इनके पास में नहीं है, ना इनके पास कोई पर्ची है, कुछ भी जानकारी इनको नहीं दी गई। एक सूरत ये होती है कि मरीज जो है वो लामा हो जाए, यानी कि अगर वो इलाज करा रहा है और किसी अस्पताल में वो संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद अगर उस अस्पताल में सुविधाएँ मौजूद है उसके बाद भी वो किसी क्रिटिकल कंडीशन में खुद की मर्जी से वापस जाना पड़ता है, तब उसको उसके पास जो है वो जो पूरा एक तरह से कहें कि जो उसकी पर्ची और तमाम चीज़ें नहीं होती है। यहाँ 24 मरीज हैं, 24 मरीज एक साथ कैसे लामा हो सकते हैं, तो ये एक गंभीर बात है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो अब ये जो है डायरेक्टर हेल्थ जो है उसको भी संज्ञान में लेने की ज़रूरत है और सरकार को भी संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। ये एक महज गौरेला पेंड्रा मरवाही का मामला नहीं हो सकता, अलग अलग जिलों में जाँच करने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 ने एक बड़ी पहल की है और सबसे पहले इस घोटाले को हम सामने लेकर आए हैं। और सोच सकते हैं आपके स्मार्ट कार्ड जो आयुष्मान कार्ड के जरिए जो है लाखों रुपए निकाले जा सकते हैं, किसी योजना के लिए लाखों रुपए निकाले जा सकते हैं। ये 28 मरीज सामने आए हैं और ये सामने आ गए हैं। आप सोच सकते हैं कि इनका टारगेट कौन से मरीज होते हैं। इनको देखेंगे, ये जो लोग हैं उनको देखेंगे, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई फूल बेचता है, कोई सड़क पर भीख मांगता है, ऐसे लोग टारगेट होते हैं जो ये जान भी ना पाए कि ना किसी को शिकायत कर पाए। इनमें से कई लोग हैं जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर जो है वो वहाँ पर नोट कराए होंगे। तो कितना बड़ा रैकेट काम करता है। दलाल जाते हैं वहाँ पर, जनप्रतिनिधियों को वहाँ पर पकड़ते हैं, चाहे पंच को चाहे सरपंच को। कई बार ये भी होता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को पकड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट इसके पीछे हो सकता है और उसको लेकर सख्ती से जांच करने की ज़रूरत है। सरकार तक भी सरकार को तत्काल इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में अगर हम बात करें तो इसी तरह के और भी मामले अगर जाँच की जाए सामने आएंगे। और आयुष्मान कार्ड जो है उसको लेकर ये जाँच करने की ज़रूरत है। इसके पहले अगर हम
हम बात करें तो पहले ये होता था कि हिस्ट्री जो है वो तत्काल पता चल जाती थी। अगर आप कार्ड को लेकर जाएंगे, किसी चॉइस सेंटर में जाएंगे तो तत्काल हिस्ट्री पता चल जाती थी। लेकिन इसी तरीके से जो स्मार्ट कार्ड घोटाला हुआ था उसके बाद से ये रास्ता निकाल दिया गया कि अब हिस्ट्री नहीं पता चलती है। तो आयुष्मान 105 नंबर में अब जो है शिकायत के बाद, और न्यूज़ 18 लगातार इसकी तहकीकात कर रहा है और हम चाहेंगे कि सरकार भी इस मामले में संज्ञान में ले। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इसकी महज ग्लूकोज की बोतल चढ़ा करके किसी को ये बड़े ऑपरेशन तकलीफ से ये पेशेंट गुजर रहे हैं और उनको इस तरह से झांसा देकर ले जाया गया और महज 5 दिनों तक के, चूंकि वहाँ पे हॉस्पिटल का एडमिशन दिखाना होता है। इस तरह के कार्ड तभी उपयोग किए जा सकते हैं जब पेशेंट को जो है इनवार्ड जो है वो भर्ती दिखाई जाए। और यही वजह है कि सबसे अच्छा तरीका इन्होंने किया कि किसी की आँख की जाँच की जाए, वहाँ पर न हींग लगी न फिटकरी रंग चोखा जैसी बात होती है। अस्पताल का कोई खर्च नहीं होना है और पेशेंट को आप इंगेज करके रख दीजिए कि आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना है। किसी ने बताया कि उसके पेट में तकलीफ थी, लेकिन आँख की जांच करके उसको 4 दिनों तक इंगेज रखा गया और उसके बाद में उसको वापस भेज दिया गया। और बिल्कुल इनके दिमाग में ये कितने शातिर लोग हैं आप समझ सकते हैं। जिस अस्पताल का नाम ले रहे हैं उर्मिला हॉस्पिटल, उनकी तरफ से भी जो है अब सफाई आनी ज़रूरी है और उस अस्पताल की भी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार में इतनी हिम्मत कोई नहीं कर सकता। 2-2 गाड़ियाँ अगर भर भर के मरीज लेकर आ रहे हैं, लोगों को टारगेट बना रहे हैं, गरीब और अनपढ़ लोगों को टारगेट बना रहे हैं। और इस पर तो और भी ज़्यादा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बैगा जनजाति जो विशेष संरक्षित जनजाति है उनके साथ ये किया जा रहा है। जी, तो ये खबर सिर्फ एक वानगी हो सकती है। हम चाहते हैं इस खबर को देखने वाले लोग अपने आसपास अगर ऐसा हो रहा है तो जाग जाएं, क्योंकि आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है जो गरीबों को, मजबूरों को एक बड़ा सहारा है। इसमें सेंधमारी सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आपके आसपास अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल शिकायत कीजिए। तो इस खास मुद्दे पर, बेहद गंभीर और खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करते हैं सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव का। न्यूज़ 18 की पड़ताल में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पेंड्रा में इस बात को लेकर मामला सामने आया है कि कुछ ग्रामीण और आदिवासी में अंचलों में रहने वाले लोगों को रायपुर में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला आयुष्मान योजना के तहत गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, न्यूज़ 18 की पड़ताल में इस बात का लोगों ने खुलासा किया है कि उनको निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, पैसे निकाल लिए गए, जिनको इलाज की जरूरत नहीं थी उन्हें भी भर्ती किया गया। सरकार की तरफ से तो निजी अस्पताल में भर्ती कराने का प्रश्न नहीं उठता। अपने से अगर हितग्राही जाते हैं तो हम लोग रोक नहीं सकते। प्रयास करते हैं लोगों को समझाने का कि निजी अस्पतालों में और खास करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का शोषण होने की बहुत सूचनाएं मिलती हैं, तो आप सरकारी अस्पतालों में जाएं। लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से वो निजी अस्पतालों में चले जाते हैं और आयुष्मान योजना के क्लेम के संदर्भ में लगातार शिकायतें मिल रही हैं और जांच भी चल रही है। कईयों के ऊपर एक्शन भी हुआ है और आने वाले समय में और भी एक्शन होगा। इस प्रकार के जानकारी आपके माध्यम से अगर आई है, मुझे अगर अवगत करा देंगे, डिटेल्स अवगत करा देंगे, तो उसमें भी जांच करेंगे और कार्रवाई की गुंजाइश होती है तो जरूर कार्रवाई भी होगी। सर, योजना के तहत क्लेम को लेकर उन लोगों को इलाज कराया जा रहा है जो लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। लोगों को ठगने का काम एक तरीके से किया जा रहा है। हर प्रकार की शिकायत आ रही है। ये हर जगह ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ अस्पताल हैं, हम लोग बल्कि इस प्रक्रिया में है कि एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जाए। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से समस्त केसेस को हम ट्रेस कर सकते हैं। वरना अभी जो थर्ड पार्टी असेसमेंट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ है जानकार लोगों को, तो ये रैंडम करते हैं। हर प्रकार के हर केस को पड़ताल करना, इतने सारे केस होते हैं कि संभव नहीं होता। 10 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज आयुष्मान योजना में छत्तीसगढ़ में हो रहा है। लेकिन ट्रेंड उससे पता चल जाता। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया। उसको डेवलप करेंगे या तो खुद या फिर उसको परचेज करने की बात चल रही है। तो किसी अस्पताल में किसी प्रकार के केसेस अगर ज्यादा जा रहे हैं एक ही प्रकार के, तो वो तुरंत पॉपअप हो जाएगा। वो जानकारी आ जाएगी, भाई फलाने जगह के फलाने अस्पताल में एक ही किस्म के केस, एक ही किस्म के केस ज्यादा जा रहे हैं, तो ट्रेस हो जाएगा। दूसरा ये भी देखने को आता है कि जो गलत करते हैं इन लोग एक ही रिपोर्ट पे, मान लीजिए आपका एक्सरे लिया या सीटी स्कैन लिया,
तो एक ही सीटी स्कैन डिट्टो सेम, उस पर अलग अलग नाम पे भी बुकिंग की बात सामने आई है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार की जानकारी में ये बातें नहीं है, जानकारी में है और कार्रवाई भी हो रही है। फिर भी कहीं से भी जानकारी मिले तो आप लोगों से भी ये निवेदन है कि आप जानकारी उपलब्ध करें, कार्रवाई होगी। तो मंत्री डी एस सिंहदेव को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि निश्चित तौर पर जांच होगी गौरेला पिंडरा मरवाही में जिस तरीके से जो फर्जीवाड़ा सामने आया है उसकी, और ये भी बात कही है कि इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है जिससे मामले ट्रेस हो जाएंगे। जो गड़बड़ी के फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं आयुष्मान भारत योजना में, उनको ट्रेस किया जाएगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ये बात भी कही है न्यूज 18 पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री डी एस सिंहदेव ने। तो ये खबर एक सिर्फ बान की है और इस खबर को देखने वाले लोग अपने आसपास अगर ऐसा हो रहा है तो जाग जाइए, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जालसाज हैं, कई ऐसे ठग हैं जो आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को, मजबूरों को ठग रहे हैं। इसमें सेंधमारी सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता है। ये बात जाननी बेहद जरूरी है और जागरूक हो जाइए। कोई भी आपसे आधार कार्ड या फिंगरप्रिंट आपका मांगे तो बिल्कुल भी नहीं उसको देना है। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आपके आसपास ऐसा होता है तो सावधान रहें, सतर्क रहें और शिकायत इसकी जरूर करें। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।